चलिए मित्रों, जानते हैं कि गुरु के द्वारा शिष्य को जो दीक्षा दी जाती है उसका क्या तात्पर्य होता है। तो जानते हैं, जैसे विवाह के समय ब्राह्मण कह देता है कि बेटी ये तेरे पति हो गए हैं और वह स्वीकार कर लेती है, ऐसे ही गुरु शिष्य से कह देते कि बेटा अब तुम भगवान के हो गए और वह स्वीकार कर लेता है, अर्थात मैं भगवान का हूँ। इस तरह अपनी अहंता बदल देता है। गुरु में ये भाव नहीं होता था कि ये मेरा चेला बन जाए, मेरी सेवा करे, भेंट पूजा करे, मेरी टोली बनाए, मेरा पक्ष ले आदि। शिष्य के साथ गुरु का संबंध सांसारिक ना होकर पारमार्थिक कल्याण के लिए होता है। संसार का संबंध मिटाने के लिए, भगवान से नया संबंध जोड़ने के लिए नहीं। कारण कि संसार का संबंध मान हुआ है और भगवान का संबंध स्वसिद्ध है। मैं भगवान का हूँ। इस तरह अहंता बदल जाने के बाद अहम मिट जाता है, अर्थात व्यक्तित्व नहीं रहता। फिर भक्ति की प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए ही होती है, अपने लिए कुछ करना बाकी रहता ही नहीं है। जब अपने आप को भगवान के अर्पित कर दिया तो फिर अपने लिए क्या करना बाकी रहेगा। वह भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देता है और प्रसन्नता पूर्वक रहता है। बीमार हो जाए तो भगवान की मर्जी, स्वस्थ हो जाए तो भगवान की मर्जी, घाटा लग जाए तो भगवान की मर्जी, नफा हो जाए तो भगवान की मर्जी, निरादर हो जाए तो भगवान की मर्जी, आदर हो जाए तो भगवान की मर्जी, सब निंदा करे तो भगवान की मर्जी, सब प्रशंसा करे तो भगवान की मर्जी। उसका बीमारी, स्वास्थ्यता, घाटा, नफा, निरादर, आदर आदि से कोई लेना देना नहीं रहता, केवल भगवान से संबंध रहता है। विवाह में तो कन्या वर को स्वीकार करती है और वर कन्या को स्वीकार करता है, तब दोनों का संबंध होता है। परंतु भगवान में तो सब जीवों को पहले से स्वीकार कर लिया जाता है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। मुख्य स्वीकृति बड़े की मालिकानी की होती है। जैसे हम किसी की गोद जाए तो इसमें गोद लेने वालों की स्वीकृति मुख्य होती है। अगर वो हमें स्वीकार ही ना करे तो हम उसकी गोद कैसे जाएंगे। ऐसे ही भगवान की स्वीकृति मुख्य है और उन्होंने पहले से ही हमें स्वीकार कर लिया है। हम भगवान को स्वीकार कर ले, उनकी स्वीकृति में अपनी स्वीकृति मिला ले, उसका नाम शरणागति है। ये करण निरपेक्ष साधन है। वास्तव में हम अनादि काल से भगवान के ही हैं, पर संसार से संबंध मानकर हम भगवान के संबंधों को भूल गए थे। अब वह भूल मिट गई है, भगवान के संबंध की याद आ गई है। ये शरणागति है। जैसे अर्जुन ने भगवान से कहा है, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई है। संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करने पर भगवान के साथ स्वसिद्ध संबंध का अनुभव होता, पैदा नहीं होता है। इसलिए शरणागति निषेध मुक्त साधन है, जिसमें सांसारिक स्वीकृति मिटती नहीं है। भगवान के शरणागत होकर भगत स्वयं निर्भय, निशोक, निश्चित और निशंका हो जाता है। जब कन्या विवाह के बाद ससुराल जाने लगती है तब वह माँ से ये नहीं कहती कि माँ थोड़ा आटा तो साथ में दे दे, मैं रोटी कहाँ खाऊंगी। कारण कि जो ले जा रहा है वही रोटी देगा, वही कपड़ा देगा, वही मकान देगा। हमें क्या चिंता है। चिंता क्या, इस बात की स्फुरना ही नहीं होती। इससे भी विलक्षण भगवान की हो जाने के बाद भक्त किसी प्रकार की चिंता नहीं करता। उसके मन में शंका नहीं होती कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे में। ये बहुत ऊंचा करण निरपेक्ष साधन है, जिसकी सिद्धि तत्काल होती है। जब तप आदि करने से, बुद्धि से तत्व का निश्चय करने से तत्काल सिद्धि नहीं होती, क्योंकि शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि करण है। करण रहित स्वतः तत्व में बुद्धि का निश्चय होता ही नहीं। बुद्धि से संबंध विच्छेद होता है। बुद्धि के निश्चय तो अभिमान होता है कि मैं ज्ञानी हूँ, दूसरे अज्ञानी है। मैं समझदार हूँ, दूसरे
वे समझदार हैं, वे समझी की बातें करते हैं, पर अपने को समझदार मानने वालों की बेसमझी नहीं मिटती। पागल का पागलपन तो मिट जाता, पर जो कहता है कि तू पागल है, तेरा बाप पागल है, मैं क्यों पागल, उसका पागलपन नहीं मिट सकता, कारण कि वो अपने को पागल नहीं मानता है। फिर उसका पागलपन कैसे मिटेगा? इसलिए जो बद्ध ज्ञानी, सीखे हुए ज्ञानी होते हैं, उनका उद्धार होना बहुत कठिन है, कारण कि उनसे कोई बात कहे तो वे कहते हैं कि मैं जानता हूं, जबकि जानता कुछ है ही नहीं। पर जानने का अभिमान भीतर दृढ़ हो गया। अभिमान दृढ़ होने पर भी उसका मिटाना कठिन हो जाता है। चलिए प्रश्न करते हैं कि मैं पति की हूँ या प्रत्येक दिखाई देता है, पर मैं भगवान हूँ, ये प्रत्येक दिखाई नहीं देता, फिर इसको कैसे माने? तो दोस्तों इसका जवाब है, पहले जमाने में विवाह से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते थे। माता पिता ही दोनों की भली भांति देखकर उनकी सगाई कर देते थे। एक बार सगाई होने पर भी उस संबंध में कोई संदेह नहीं रहता था। जब बिना देखे सगाई हो सकती है, तो फिर बिना देखे भगवान को अपना क्यों नहीं मान सकते? अवश्य मान सकते हैं। जो कहते हैं कि बिना देखे भगवान को अपना कैसे माने, उनकी अभी सगाई नहीं हुई है, विवाह होना तो दूर रहा। दूसरी बात, किसी को अपना मानने के लिए उसे देखने की जरूरत नहीं है, अपना स्वीकार करने की जरूरत है। हम प्रतिदिन अनेक मनुष्य को देखते हैं, तो क्या उन सबसे अपनेपन का संबंध हो जाता है? उन सबसे मित्रता हो जाती है, प्रेम हो जाता है। जिसको अपना स्वीकार करते उससे प्रेम होता है। तीसरी बात, हमारे पास देखने के लिए जो नेत्र है वे जड़ संसार का अंग होने से संसार को ही देखते हैं। संसार से अतीत चिंता में भगवान को नहीं देख सकते। हाँ, अगर भगवान चाहे तो वे हमारे नेत्रों का विषय हो सकते हैं, अर्थात हमारे दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि वे सर्वथा। इसलिए हमें प्रभु को देखे बिना ही भगवान के शास्त्रों के भक्तों के वचनों पर विश्वास करके मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ करण निरपेक्ष साधन है।